नमस्कार दोस्तों, तुली द ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है या बृहस्पति देव का दिन होता है, लेकिन इस दिन अगर कुछ खास उपाय अगर करेंगे, यानी बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, ये अगर करेंगे तो शादी में आ रही बाधा तो दूर होगी। अगर शादी तय होने के बाद भी टूट जाती है तो भी ये उपाय करने से शादी के योग बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक है, आज सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है, बृहस्पति देव का दिन है, और इस दिन सफलता और मनचाहा वरदान के लिए हम गुरु की पूजा करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे पूजा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। इस दिन खास करके भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग लगाया जाता है ना। प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। यही नहीं, बृहस्पतिवार को किया गया ये छोटा सा उपाय आप लोगों को कई गुना फल दे सकता है। देखिए, अगर किसी की शादी में बार बार देरी हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, शादी होते होते रुक जाती है, यानी कि योग पूरे बन गए हैं, बात एकदम फाइनल तक पहुंच गई है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो नहीं बनती है। वहीं जिस कुंडली में गुरु का दोष भी होता है और उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती है, तो भी वैसे भी लोग इस छोटे से उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, इस दिन पीले चंदन से भगवान की पूजा की, यानी भक्ति के साथ हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। ग्रहों को अगर पावर देना है तो उसके कलर को हम लोग उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके दिन के दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। तो उसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीली चीज़ें, पीली चावल, पीले मिठाई खाने भी चाहिए और भगवान को भोग लगाने भी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं छोटा सा आप लोगों को उपाय बता दे रही हूँ, बड़ा ही सामान्य है। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो है कि इस दिन सुबह नहा लेने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे, फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनके आगे हम पीले फूल को चढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद गुरु के 108 नामों का उच्चारण करेंगे, इससे आपकी शादी जल्दी होगी। अगर 108 नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम विष्णु चालीसा केले के पेड़ के जड़ के पास ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अगली जो है कि अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप अपने पूजा घर में हल्दी की माला को लटका देंगे, यानी कहीं भी किसी भी जगह में मंदिर के पास आप हल्दी की माला को लटकाएंगे। इससे भी क्या होता है कि आपकी बिजनेस चल पड़ती है, यानी बिजनेस चलेगी। क्यों चलती है कि घाटा हम लोग देखते हैं, और हल्दी और जिसकी माला होती है उसकी माला को अगर हम लटकाते हैं दीवार पर या फिर भगवान के पास या फिर मंदिर के पास, तो कहा जाता है कि ये उसके बुरे प्रभाव को, यानी गुरु में दोष है, गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में दोष युक्त है तो इससे भी वो दोष खत्म हो जाता है। साथ में ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की चीज़ें का ही प्रयोग कीजिए। ठीक है, इससे भी ऑफिस में, व्यवसाय में लाभ होता है। अगली जो है कि पति और बच्चे का स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो महिलाएं ना इस दिन, खास करके महिलाएं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अपने ना तो बाल को धोएंगे, ना ही शैम्पू करेंगे और ना ही अपने नाखूनों को काटेंगे। ठीक है, देखिए बड़ा छोटा सा है और लेकिन बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा चमत्कारी है। तो इन चीज़ों को अगर करेंगे तो भगवान विष्णु का, भगवान गुरु का ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ में एक चीज़ और ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये इस दिन हम लोग केले की पूजा करते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तो इस दिन बिल्कुल भी केला नहीं खाएंगे। ठीक है, केला चढ़ाएंगे भगवान को, लेकिन केला हम खुद ग्रहण नहीं करेंगे, ये सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा केसर का तिलक लगाइए, केसर का दूध पिए, केसर की चाय पिए, केसर का कोई भी मीठा चीज़ पी लीजिए। इससे भी बृहस्पति जो है ये अपना अच्छा फल ही देता है, सुफल देता है, जिससे आप लोगों को, अगर दोष युक्त ग्रह है आपकी कुंडली में, शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में सुख शांति भी नहीं है, बच्चे और पति का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है, तो अगर इन छोटे छोटे उपायों को भी करेंगे तो इससे भी आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।